बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फ्रूट यानी फल क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, है ना। जो बेसिक है सबको जानना ज़रूरी है ना। तो चलिए देखते हैं फ्रूट या फल क्या होता है। यह एक ऐसा निषेचन ओवरी है जिसमें एक या एक से अधिक सीड पाए जाते हैं। मतलब यह एक ऐसा फर्टिलाइजेशन ओवरी है जिसमें एक या एक से अधिक सीड पाए जाते हैं। सीड का मतलब होता है बीज, यानी कि फ्रूट या फल ऐसा निषेचन ओवरी है, ऐसा फर्टिलाइजेशन ओवरी है जिसमें एक या एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, सीड पाए जाते हैं, यानी कि बीज पाए जाते हैं, है ना। अब इसके इसके ढेर सारे टाइप होते हैं। चलिए देखते हैं इसके कितने टाइप होते हैं फल या फ्रूट के। टाइप्स ऑफ फ्रूट, फल के प्रकार। फल के 3 प्रकार होते हैं, है ना। ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, है ना। चलिए देखते हैं ट्रू फ्रूट क्या होता है, यानी कि सत्य फल। ट्रू फ्रूट यानी सत्य फल वैसा फल जिसका निर्माण फर्टिलाइजेशन के उपरांत ओवरी के भागीदारी के फलस्वरूप होते हैं, उसे ट्रू फ्रूट कहते हैं। इसका मतलब ये है, ट्रू फ्रूट का मतलब यही है कि वैसा फल जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद यदि ओवरी की भागीदारी है, यदि ओवरी की सपोर्ट है ना, और यदि ओवरी के भागीदारी से यदि फल बन रहा है तो उसे ट्रू फ्रूट कहते हैं जिसमें ओवरी भाग लेता हो। सिंपल है कि ट्रू फ्रूट उसे कहते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद यदि ओवरी भाग लेता हो तो उसे कौन सा ट्रू फ्रूट कहते हैं, जैसे आम, अमरूद इत्यादि, है ना। तो ट्रू फ्रूट उसे कहेंगे जिसमें ओवरी भाग लेता हो, है ना। जिसमें ओवरी भाग लेता हो तो उसे ट्रू फ्रूट कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है फॉल्स फ्रूट, वैसा फल जिसका निर्माण फर्टिलाइजेशन के उपरांत होता है और ओवरी भाग नहीं लेता है। ट्रू फ्रूट में ओवरी भाग लेता था, लेकिन फॉल्स फ्रूट में ओवरी भाग नहीं लेता है। इसकी कोई भागीदारी नहीं होती है, बल्कि ओवरी के जगह पर हाइपोथैलेमस तथा कार्पेल के फलस्वरूप होता है। यानी कि ट्रू फ्रूट में ओवरी भाग लेता था, ओवरी के भागीदारी के फलस्वरूप जो होता था फल बनता था, लेकिन फॉल्स फ्रूट में ओवरी भाग नहीं लेता है ना। ओवरी भाग नहीं लेता है, बल्कि उसके जगह पर हाइपोथैलेमस तथा कार्पेल भाग लेता है ना। जैसे एग्जाम्पल में सेब, नाशपाती इत्यादि। नेक्स्ट है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, वैसा फल जिसका निर्माण फर्टिलाइजेशन के बिना ही फल के रूप में भी विकसित हो जाता है, वैसे फल को पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। वैसा फल जिसका निर्माण फर्टिलाइजेशन के बिना ही संपन्न हो जाता है, उसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ऐसे फल में सीड उपस्थित भी होता है और नहीं भी पाया जाता है। पार्थेनोकार्पिक का मतलब सीधा ये समझ लीजिए कि पार्थेनोकार्पिक का मतलब होता है कि वैसा फल जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन फल बनता है, यानी कि इसमें कोई फर्टिलाइजेशन, कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता है ना। कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फल बनता है, तो उसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट या पार्थेनोकार्पिक फल कहा जाता है। और ऐसे फल में सीड उपस्थित भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अंगूर, केला, कटहल, है ना, ये सब में बीज होता भी है, नहीं भी होता है। तो तीनों समझ में आया होगा आपको। सिंपल है जी। फर्स्ट में है ट्रू फ्रूट जिसमें ओवरी भाग लेता हो, जैसे आम, अमरूद, है ना। और सेकंड में है फॉल्स फ्रूट जिसमें ओवरी भाग नहीं लेता, उसके जगह पर हाइपोथैलेमस और कार्पेल भाग लेता हो, है ना। तो वो हो गया ट्रू फॉल्स फ्रूट। तीसरा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन फल बनता है, जिसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के बिना ही संभव हो जाता है, संपन्न हो जाता है। तो ऐसे फल को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल में हो गया अंगूर, केला, कटहल। तो आई होप आपको इन तीनों बेसिक चीज़ समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट। अलग अलग फल का अलग अलग हिस्सा खाया जाता है जो भिन्न है। यानी कि जो फल होता है बेटा, उसका अलग अलग पार्ट के अलग अलग हिस्सा खाया जाता है। जैसे इपिकार वैसा फल जिसका छिलका खाया जाता है, उसे इपिकार कहते हैं। आप हमको बताओ,
कि वैसा कौन सा फल है जिसका छिलका खाया जाता है। बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में प्यार। प्यार पहले पहले जंगल में बहुत सारा मिलता था, पर अब कम हो गया, इसकी मात्रा बहुत कम हो गई है ना, क्योंकि जंगल कटने लगा इसलिए कम हो गया है। तो इपिकार्प वैसा फल जिसका छिलका खाया जाता है ना, जिसका छिलका खाया जाता है उससे क्या बोलेंगे, इपिकार्प कहलाता है ना। जैसे प्यार। सेकंड है मीजोकार्प, वैसा फल जिसका मध्य भाग अर्थात गुद्दा खाया जाता है उसे मीजोकार्प कहते हैं। जैसे आम, सेव इत्यादि, है ना। मीजोकार्प जिसकी मिडिल भाग खाया जाता है यानी गुद्दा खाया जाता है। तो आम, सेव, बहुत सारे अमरूद, बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं, है ना। आम, सेव, बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं। मीजोकार्प जिसका बीच वाला हिस्सा खाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इंडोकार्प, वैसा फल जिसका कठोर भाग खाया जाता है उसे इंडोकार्प कहते हैं। जैसे बादाम। बेटा आप हमको ये बताओ, इंडोकार्प यानी कि क्या, वैसा फल जिसका कठोर भाग खाया जाता है, यानी कि इंडो माने क्या होता है, अंदर। इंडो का मतलब होता है इन, अंदर। इंडो मतलब होता है अंदर, सबसे जो अंदर का पार्ट खाया जाता है, यानी कि जिसके अंदर कठोर होता है और जिसका कठोर फल खाया जाता है, वैसा फल जिसका कठोर भाग खाया जाता है उसे इंडोकार्प कहते हैं। इंडो मतलब होता है अंदर और कठोर भाग अंदर में होता है। तो वैसा फल जिसका कठोर भाग खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंडोकार्प कहते हैं। जैसे बादाम। बादाम का क्या होता है, या अखरोट, जो कह लो, उसका कठोर भाग खाया जाता है ना। आप दैनिक जीवन में देखे भी होंगे, अपने डेली लाइफ में यूज भी करते होंगे, है ना। नेक्स्ट है पेरिकार्प, जिस फल का एपिकार्प, मेजोकार्प, इंडोकार्प तीनों चारों खाया जाता हो, है ना, तीनों खाया जाता हो उसे पेरिकार्प कहते हैं। यानी कि उसका छिलका भी खाया जाता हो, उसका कठोर भाग भी खाया जाता हो और उसका मिडिल का हिस्सा भी खाया जाता हो, तो उसे पेरिकार्प कहते हैं। जिसका इंडोकार्प भी खाते हो, मेजोकार्प भी खाया जाता हो और इंडोकार्प भी खाया जाता हो। इंडोकार्प जैसा कि कठोर भाग, और इपिकार्प यानी कि छिलका, और मेजोकार्प यानी कि उसका मिडिल का हिस्सा गुद्दा खाया जाता हो, यानी कि सब खाया जाता हो, तीनों खाया जाता हो, उसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। एग्जाम्पल में हो गया गुआभा, अमरूद। अमरूद का क्या होता है, सारा खाया जाता है ना, उसका इपिकार्प, मेजोकार्प और इंडोकार्प तीनों खाते हैं, इसलिए जैसे एग्जाम्पल में हो गया गुआभा। और भी बहुत ढेर सारे फल आ सकते हैं, है ना। आप लोग दैनिक जीवन में यूज भी करते होंगे, देखे भी होंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। पसंद आए बच्चों तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, नॉलेज हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो चलिए आज के लिए थैंक यू।